हाय वेलकम टू रियल एडुजन बाय AK सर। साथियों, आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, ग्रामर। साथियों, आज मैं ग्रामर बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही ट्रिक से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आप लोग गौर से इसको पढ़ेंगे और इस वीडियो का आप लास्ट तक देखेंगे। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए और इस चैनल को सर आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए क्योंकि मैं ग्रामर को इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊँगा कि हर किसी को माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। एक छोटा बच्चा भी फटाफट पढ़ेगा और याद करेगा। साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है ग्रामर। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। ग्रामर का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रामर क्या है? GRAMMAR। क्या है ग्रामर? तो मैं यहाँ लिखूंगा जी से क्या होता है ग्रोथ। दूसरा R फॉर रियल। A फॉर एटीट्यूड। M फॉर मैन। फिर M फॉर माइंड। A फॉर एम्पल। R फॉर रियल। जानते हैं, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। साथ ही इसको उतार लीजिए, बहुत ही लाइफ में आपको काम देगा। G फॉर ग्रोथ, R फॉर रियल, A फॉर एटीट्यूड, M फॉर मैन, M फॉर माइंड, A फॉर एम्पल, R फॉर रियल। मैं इसका हिंदी बताता हूँ। G फॉर ग्रोथ मतलब विकास करना। क्या होगा? विकास करना। R फॉर रियल, रियल मतलब वास्तव। एटीट्यूड मीन्स विचार। मैन मतलब जानते हैं मानव। माइंड मस्तिष्क। एम्पल पर्याप्त। रियल सॉरी साथियों, एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ रियल नहीं होगा, यहाँ पे रेंज होगा। अगर कोई लिखे होंगे तो इसको मिटा लेंगे। रेंज का मतलब होता है क्षेत्र। अगर इसको बिल्कुल सेंटेंस में अगर पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं मानव के विचार द्वारा वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, है ना। ग्रामर की हिंदी में क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। अब इसका डिफिनीशन मैं लिखाऊंगा, पहले आप इसको उतार लीजिए। मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है। अब डिफिनीशन ऑफ ग्रामर है। ग्रामर का डिफिनीशन क्या होता है साथियों? आप इसको उतारेंगे। ग्रामर इज अ सेट ऑफ rules that we govern a language. Grammar is a set of rules that we govern a language. इसका एक और है, शॉर्ट में आप कह सकते हैं ग्रामर इज अ रूल्स और लॉ। आप ये भी कह सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप इसको याद कर सकते हैं। ग्रामर इज अ रूल्स और लॉ, ठीक है साथियों। अब मैं ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। बिल्कुल गौर से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टॉपिक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ।
और बिल्कुल आसान तरीक़ों से, ताकि आप लोगों को याद करने में, पढ़ने में कठिनाई नहीं हो। अब मैं बात करूँगा, ये हमारा ग्रामर का डिफिनीशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने वेद होते हैं। आंसर लिखेंगे, देयर आर 5, कितने हैं 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। साथियों घबराना मत, मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर जिन्हें समझ में नहीं आए आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने वेद हैं 5। पांडव कितने भाई थे 5, तो ये ग्रामर के 5 वेद हैं। ओके, पहला क्या है देखेंगे, पहला क्या है ऑर्थोग्राफी। क्या पढ़ेंगे इसको, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण विचार। जी हाँ, आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे ना, वर्ण विचार, शब्द विचार। दूसरा है एटिमोलॉजी। क्या है एटिमोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, शब्द विचार। जी हाँ, क्या है शब्द विचार। तीसरा क्या है आप देखेंगे, सिंटैक्स। सिंटैक्स इसको क्या बोलते हैं, वाक्य विचार। समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनेंगे। अब हमारा चौथा है पंचुएशन। क्या है हमारा चौथा, आप देखेंगे ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, और हमारा चौथा है पंचुएशन। पंचुएशन इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह विचार। और लास्ट हमारा है 5वां नंबर, वो है प्रोसोडी, जिसको बोलते हैं छंद विचार। क्या बोलते हैं, छंद विचार। आगे के वीडियो में मैं इसके जितने आप देख रहे हैं ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी, ये सब का मैं डिफिनीशन बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। और ये चीज़ को जानकारी लेने के लिए आप फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रियल एडुजोन को। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, हर किसी को पढ़ना होगा, हमारा ग्रामर बिल्कुल आसान। ओके, गुड बाय साथियों।